एलेक्सा फैन ऑन कर दो। ठीक है। ये देखिए आप, फैन ऑन हो गया। एलेक्सा फैन ऑफ कर दो। ओके। फैन हमारा ऑफ हो गया। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू कर रहे हैं विप्रो के इस वाईफाई स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड का। इस एक्सटेंशन बोर्ड को यूज करके आप अपने घर के नॉर्मल अप्लायंसेस जैसे टीवी, प्रिंटर, आपके मोबाइल के चार्जर्स या फिर फैन और लाइट को स्मार्ट बना सकते हैं। मतलब आप उन सभी होम अप्लायंसेस या गैजेट्स को अपने स्मार्टफोन को यूज करके पावर ऑन या पावर ऑफ कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट को यूज करके वॉइस कमांड को दे करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। करेंटली इस विप्रो के स्मार्ट एक्सटेंशन की जो अमेजोन पे प्राइसिंग है वो 2500 रुपीज के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप कोई ऐसा गैजेट ढूंढ रहे हैं जो आपके ये सारे काम कर दे, आपके सभी डिवाइसेस को स्मार्ट बना दे, तो क्या आपको विप्रो का ये स्मार्ट वाईफाई एक्सटेंशन बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आज की इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के बॉक्स में आपको मिलता है जब आप इसको अमेजोन से बाय करते हैं। बॉक्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे विप्रो स्मार्ट एक्सटेंशन लिखा हुआ है। इंडिविजुअल कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज से। क्वालकॉम का यहाँ पे क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे जो चार्जिंग के लिए यूएसबी पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अंदर आपको 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट की रेटिंग मिलती है। विप्रो की स्मार्ट होम ऐप iOS पे और एंड्रॉइड पे दोनों पे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को फोन से कंट्रोल करने के लिए। तो ये बॉक्स हमारे पास आता है। हालांकि इसको यूज करते हुए 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, फिर भी आपके लिए एक बार फिर से हमने इसको पैक किया था अच्छे से। और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे जब आप, कुछ इस तरह का ही आपको भी मिलेगा। और ये हमारा आ गया बाहर। एक और यहाँ पे बॉक्स है, उसके अंदर वायर इसकी मिल जाएगी आपको, उससे भी निकाल लेते हैं इसको। तो सबसे पहले इसकी वायर देख लीजिए, और 1.5 मीटर के आसपास इसकी वायर आपको मिलती है। और वायर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। बिल्ड के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज वायर में नहीं मिलेगा। और एक्सटेंशन बोर्ड पे आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 सॉकेट आपको मिल रहे हैं और एक यहाँ पे आपको यूएसबी का सॉकेट मिल रहा है जिसके अंदर 3 यूएसबी के पॉइंट आपको मिल जाते हैं। QC चार्ज 3.0 का सपोर्ट है, तो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा विप्रो की यहाँ पे ब्रांडिंग है और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको माउंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दीवार वगैरह पे इसे टांगना है तो 2 स्क्रूज लगाइए और इसे आप माउंट भी कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन बोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये भी बहुत ही जबरदस्त है। बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट इंप्रेशंस में ही आपको मजा आ जाएगा जब इसको हाथ में पकड़ेंगे। और काफी वेट भी है इसका। नॉर्मल एक्सटेंशन जो होते हैं वो थोड़ा सा चीप फील कराते हैं, लेकिन ये उनसे काफी ज्यादा बेटर है। चलिए इसको पावर ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको आपको कैसे ऐप से पेयर करना है। तो हमने इसका प्लग लगा दिया पावर के पॉइंट में, और यहाँ पे लाइट भी आ गई। आप देख सकते हैं काफी हल्की लाइट है। इतनी हल्की लाइट लगाई है कि विजिबल भी नहीं होती है, आपको ऐसे करके देखना पड़ता है। अब इसको करते हैं ऐप से पेयर। तो ऐप से पेयर करने के लिए अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। हमारे पास यहाँ पे आईफोन है तो हम ऐप स्टोर में चले जाते हैं और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है विप्रो। तो ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन कर लेते हैं। और 2 यहाँ पे पहले से डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है, और भी 2 डिवाइसेस हैं हमारे पास विप्रो के, तो वो यहाँ पे हमने पहले से पेयर किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम पेयर करेंगे इस एक्सटेंशन को। जब पहली बार आपके पास आएगा या आप इसे कनेक्ट करेंगे तो कैसे करना है वो समझ लेते हैं। अच्छा, जो ये ऐप है ना, इस ऐप को जब आप पहली बार विप्रो की ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलता है। आपको पहली बार यहाँ पे जीमेल अकाउंट से अपने साइन अप कर लेना है और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद पहली बार आपको इसी तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो पेयर करने के लिए आपको जो रेड बटन मिल रहा है इसको होल्ड करके रखिए। 10 सेकंड के आसपास होल्ड करके रखेंगे तो एक क्लिक साउंड आती है। यहाँ पे रिले लगी हुई है और ये जो लाइट यहाँ पे लगी है ना, ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। प्लस का आइकॉन है, इस पे यहाँ पे ऐड ए डिवाइस में आइए, और जैसे ही डिस्कवरी में आप ऊपर देखेंगे तो अपने आप यहाँ पे ये सर्च करना शुरू कर चुका है और यहाँ पे हमारा डिवाइस डिस्कवर भी हो रहा है। इसको कह रहा है ऐड कर लो, और 2.4 गीगाहर्ट्ज से ही ये काम आपको करना है। 5 गीगाहर्ट्ज पे काम नहीं करेगा। तो डिस्कवरिंग डिवाइसेस में शो कर रहा है, इसको यहाँ पे ऐड करके पेयर करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वाईफाई यहाँ पे शो कर रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट करते हैं विप्रो स्मार्ट यूएसबी एक्सटेंशन। अब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकॉन बन के आ रहा है जिसमें इंस्टॉलेशन हो रही है। विप्रो एक्सटेंशन एडेड सक्सेसफुली, डन कर देंगे। अब डन करने के बाद ये हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे दिखा रहा है और सारा कुछ यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ना, स्क्रीन में तो दिख ही रहा है ऊपर। तो कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना है। ये ऑफ हो गया, ये वाला पॉइंट, ये दोबारा से ऑन हो गया। इसी तरह से यूएसबी पॉइंट पे टैप करेंगे तो यूएसबी पॉइंट यहाँ पे बंद हो गया। फिर से टैप करेंगे, यूएसबी पॉइंट यहाँ पे ऑन हो गया। इसी तरह से आपको कंट्रोल करना है। तो लिए भाई आपके लिए सारा जुगाड़ हमने कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन रखा हुआ है और ये हमारा मैकबुक आ गई, और ये अपना एक मैंने फोन यहाँ पे लाके रख दिया है। इसकी चार्जिंग वगैरह भी दिखा देंगे आपको, कैसे इसको यूज करना है वो भी देख लेते हैं, और पावर कंजम्पशन भी दिखाता है, वो भी टेस्ट करेंगे कि ये सारे डिवाइसेस कनेक्ट करने के बाद कितनी पावर यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, कितना ये यूज कर रहा है। सबसे पहले तो अपना फैन लगा देंगे। अब यहाँ पे अपना लगा देते हैं मैकबुक का अडेप्टर।
सारा कुछ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एक पॉइंट अभी खाली है, मुझे मिला नहीं कुछ, तो मैं वो भी यहाँ पे लगा के आपको दिखा देता। अब मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप हमने इसकी ओपन की हुई है और आप चाह रहे हैं सारा डिवाइसेस कंट्रोल करना, और मैं जो यूज करता हूँ वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ मैकबुक मेरी इससे कनेक्ट रहती है, ये फैन यहाँ इससे कनेक्ट रहता है, और 2 पॉइंट और है जिसमें मैं एक मॉनिटर को कनेक्ट कर देता हूँ, बाकी एक चार्जर वगैरह हम लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर आपको सारे एक साथ ऑन करने हैं तो ऊपर स्विच ऑन का बटन है, इसको आप दबाइए और जैसे ही आप दबाएंगे आपके सारे डिवाइसेस यहाँ पे ऑन हो गए। आप देख सकते हैं ये पीछे फैन भी ऑन हो गया है और ये अपनी चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई मैकबुक में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अपना यहाँ फोन तो चार्ज हो ही रहा है, आप देख सकते हैं कितनी फास्ट चार्जिंग लिख के भी आ रही है। तो ये जो QC 3.0 के यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है ना, तो पूरा यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्रॉपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमने सारा ऑफ कर दिया है, सिर्फ यहाँ पे हमारा फोन कनेक्ट है और आप देखना चाहते हैं कि आपका फोन जो है कितनी वॉट ले रहा है चार्जिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आइकॉन है चार्जिंग का, इस पे आप दबाएंगे तो कितनी पावर ड्रॉ हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। QC 3.0 में आपको 18 वॉट तक का सपोर्ट मिल जाता है पावर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप के अंदर 18 वॉट शो भी कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये प्रॉपर QC 3.0 सपोर्ट के साथ आता है। तो एनर्जी मॉनिटरिंग का भी जो सपोर्ट इसके अंदर मिलता है वो भी काफी जबरदस्त है। अब यहाँ पे एक बार मैकबुक को चार्ज करते हैं और देखते हैं कि मैकबुक में कितनी पावर ड्रॉ हो रही है चार्जिंग की। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 17.3 लिख के आ रहा है, 116.1 हो गया, मतलब 100 वॉट क्रॉस कर चुका है, 124.6 वॉट। तो इस तरह से आप इस स्मार्ट ऐप को यूज करके भी अपने डिवाइसेस को अगर देखना चाहते हैं कि कितना पावर ड्रॉ कर रहा है, कितने वॉट पे चल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब आप एक्सटेंशन बोर्ड को एक बार अपने ऐप से पेयर कर देते हैं, उसके बाद आपको बार बार पेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर आप घर पे हैं या कहीं बाहर निकल गए हैं तो वहां पे भी आप जा करके अपने डिवाइसेस को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। और यही एक स्पेशल फीचर है इस स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड का, जो इसे नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड से थोड़ा अलग बनाता है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप अपने स्मार्ट एक्सटेंशन को अपने अलेक्सा डिवाइस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद आप किस तरह से इन सभी डिवाइसेस को वॉइस कमांड दे करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने ऐप स्टोर के अंदर आना है, या एंड्रॉइड में आप प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखना है एलेक्सा। यहाँ पे हमने पहले से एलेक्सा को इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद आपको सेटअप वगैरह कर लेना है, या फिर अगर आप पहले से एलेक्सा को यूज कर रहे हैं तो आपने पहले से अकाउंट बना रखा होगा। अब यहाँ पे आपको स्किल ऐड करनी है। अब यहाँ पे आप 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्किल्स एंड गेम्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सर्च करनी है स्किल। अब यहाँ पे हम विप्रो का यूज कर रहे हैं तो विप्रो की ही स्किल हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे हम लिख देंगे जस्ट विप्रो और सर्च करेंगे। सबसे ऊपर हमारा ऑप्शन आ चुका है विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम, इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस स्किल को हमें एनेबल कर लेना है यूज करने के लिए। अब ये स्किल एनेबल हो रही है, थोड़ी सी परमिशंस वगैरह मांगेगा, एग्री एंड लिंक कर देंगे इस अपनी ऐप को, विप्रो की ऐप को एलेक्सा से अब लिंक कर लिया हमने। अब कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते ही आपको सारे डिवाइसेस जो आपके एक्सटेंशन बोर्ड पे कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस स्किल आपको एनेबल करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फैन, तो मैंने एक पॉइंट पे फैन लगा रखा है तो फैन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पॉइंट का नाम मैंने दिया है पॉइंट 1, एक का पॉइंट 2 और एक का नाम मैंने USB दिया हुआ है, जो हमारा USB का पॉइंट है। दिस इज फॉर जस्ट रेफरेंस, आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पे आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है। अब ये नाम आप कहाँ पे दे सकते हैं, आपको नाम अगर देना है तो विप्रो की ऐप में आइए, अपने एक्सटेंशन को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद सारे आपके यहाँ पे पॉइंट्स आ गए हैं जिन जो आपने कनेक्ट किए हुए हैं, उन सभी के आगे एक ऑप्शन मिलता है चेंज करने का नाम। जस्ट उस पर टैप करके आप यहाँ पे नया नाम लिख सकते हैं। जो भी गैजेट आपको जिस पॉइंट पे यूज करना है उस गैजेट का नाम जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पे आप लिख दीजिए। आपको पता रहेगा कि आपने किस पॉइंट पे कौन सा डिवाइस लगा रखा है, और ये एलेक्सा की ऐप में ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा और यहाँ पे अपना रिफ्रेश जब आप करेंगे तो यहाँ पे नाम भी अपडेट हो जाएगा। एलेक्सा फैन ऑन कर दो। ठीक है। ये देखिए आप फैन ऑन हो गया। एलेक्सा फैन ऑफ कर दो। ओके। फैन हमारा ऑफ हो गया। ये एक्सटेंशन बोर्ड से ही सब कुछ हो रहा है। इसको हमने एलेक्सा की ऐप से पेयर कर दिया और एलेक्सा वॉइस कमांड सपोर्ट करती है, तो अब हम वॉइस से इस पूरे एक्सटेंशन बोर्ड को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए पॉइंट 1 का नाम मैंने चेंज करके मैकबुक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे ऐप के अंदर दोबारा से एलेक्सा में और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखिए रिफ्रेश करते ही मैकबुक का नाम यहाँ पे आ गया है, पॉइंट 1 का नाम चेंज होकर मैकबुक हो गया है। अब इसको यहाँ पे पावर ऑफ करते हैं, पहले से पावर ऑन है। एलेक्सा मैकबुक ऑफ कर दो। ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऐप के अंदर भी यहाँ शो कर रहा है ऑफ हो गया एलेक्सा में, और हमारी विप्रो के ऐप के अंदर भी यहाँ पे ऑफ हो चुका है। एलेक्सा मैकबुक ऑन कर दो। ठीक है। ये लीजिए मैकबुक में यहाँ चार्जिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ ऐप के अंदर भी दिखा रहा है और एलेक्सा की ऐप के अंदर भी दिखाएगा। तो अगर आपके पास एलेक्सा का कोई डिवाइस है तो आप इसको स्मार्ट एक्सटेंशन से भी पेयर करके वॉइस कमांड को भी एनेबल कर सकते हैं इन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ साथ इस एक्सटेंशन के अंदर आपको शेड्यूल करने का भी फीचर मिल जाता है। किसी भी डिवाइस को अगर आप शेड्यूल पावर ऑफ या पावर ऑन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे पॉइंट है। किसी भी एक पॉइंट को अगर आपको शेड्यूल करना है तो उसके ही आगे आपको यहाँ पे एक क्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप टैप करिए और ये शेड्यूल यहाँ पे खुल के आ जाता है। तो ऐड ए शेड्यूल पे जैसे ही आप आएंगे तो जिस टाइम पे भी आपको पावर ऑन या पावर ऑफ करना है अपने डिवाइस को, ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन कर देगा और ऑटोमेटिकली पावर ऑफ कर देगा। तो शेड्यूल का भी फीचर इसके अंदर आपको मिल जाता है।
चलिए प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स को इंडिविजुअल पावर ऑन या पावर ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। सबको आप यहाँ पे इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं ऐप को यूज करके। उसके अलावा आपको यहाँ पे 3 USB पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनको आप QC 3.0 से चार्ज कर सकते हैं। 18 वॉट का मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है आपको यहाँ पे। इसके अलावा ये डिवाइस आपका अलेक्सा से या गूगल असिस्टेंट से भी कंपैटिबल है, तो वॉइस कमांड को भी यूज करके आप अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एनर्जी मॉनिटरिंग का फीचर काफी जबरदस्त है। जैसे कि मैंने आपको ऐप के अंदर दिखाया था, आप यहाँ पे अपने डिवाइस की एनर्जी मॉनिटर कर सकते हैं। आपका डिवाइस कितना वॉट पावर ले रहा है, कितनी वोल्टेज आपकी आ रही है और डेली आपके डिवाइसेस ने कितना किलोवाट यूनिट कंज्यूम करी है, वो भी आपके डिवाइस की मॉनिटरिंग के अंदर दिखाता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है। इसका जो प्लास्टिक भी यूज किया गया है बहुत ही हाई क्वालिटी का यूज किया गया है। देखिए प्रोज की तो काफी बात कर ली, काफी तारीफ कर ली इसकी। कॉन्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए। तो कुछ कॉन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इस एक्सटेंशन को लेने से पहले। सबसे पहले तो इसका जो प्राइस है वो नॉर्मल एक्सटेंशन से थोड़ा सा ज्यादा है। नॉर्मल पावर एक्सटेंशन आपको इस क्वालिटी के 600-700 रुपीज के आसपास मिल जाते हैं और ये आपको मिलता है 2500 रुपीज के आसपास। दूसरा जो कॉन मैंने नोटिस किया वो इसकी लाइट है। इसकी लाइट ना नॉर्मली आपको आंखों से दिखती नहीं है, थोड़ा सा आपको हाथ रख के देखना पड़ता है कि आपका पावर ऑन है या पावर ऑफ है। तीसरा कॉन जो मैंने नोटिस किया, इसके साथ जो वायर आती है वो 1.5 मीटर के आसपास आती है, जो नॉर्मली थोड़ा सा मुझे छोटी लगती है। चाहे वो ये एक्सटेंशन हो या कोई भी एक्सटेंशन आप लें, उसके अंदर कम से कम 3 मीटर वायर तो आनी चाहिए। तो इसके अंदर भी अगर 3 मीटर वायर होती है तो ये काफी अच्छा होता। बाकी आप इसकी वायर को एक्सटेंड करने के लिए अलग से वायर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए अगर आप एक नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड ढूंढ रहे हैं तो इसे बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता है, आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट होम बना रहे हैं, अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं और अपने घर के अंदर नॉर्मल डिवाइसेस को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, उनकी एनर्जी मॉनिटरिंग भी करना चाहते हैं, अपने डिवाइस से कंट्रोल करना चाहते हैं, रिमोट कंट्रोल आपको चाहिए, उनका एक्सेस अपने डिवाइस पे चाहिए, ऑटोमेशन आपको करनी है, तो उस केस के अंदर विप्रो का ये स्मार्ट एक्सटेंशन डेफिनेटली एक यूजफुल गैजेट है। आपको विप्रो का स्मार्ट एक्सटेंशन को अपने होम ऑटोमेशन के अंदर जरूर यूज करना चाहिए। मुझे इसका पर्सनली एनर्जी मॉनिटरिंग और शेड्यूल का जो फीचर है वो काफी पसंद आया। विप्रो के इस स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर आपके लिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस बनाकर डालते रहते हैं। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहाँ है वहाँ खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।